दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग दिल वाले रहते हैं। ये लोग टीवी में सुनते हैं, लेकिन असल असल में कुछ हकीकत हकीकत ऐसी होती है जो सोच से भी बाहर होती है। दिल्ली में एक छोटे से शहर गाजियाबाद में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था माला। माला बहुत ज़्यादा ही होशियार और पढ़ी लिखी थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। उसने सोचा कि मैं आगे पढ़ूंगी, लेकिन उसके माँ-बाप ने बोला, "नहीं बेटा, हम तुम्हारी आगे पढ़ाई नहीं करा सकते। हम जल्द ही तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पे तुम आराम से रह सको, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम तुम्हारा हमेशा ख्याल रख सकें।" वो लड़की भी माला होशियार थी, बोली माँ-बाप जैसा बोले, वो फ़ौरन से बात मान गई। उसके बाद माला बाहर गई, देखा तो कुछ लोग माला के लिए रिश्ते वाले आए जो माला को पसंद करके चले गए। लेकिन माला को वो रिश्ता एकदम पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो लड़का था वो उसके बाप की उम्र का था। माला ने बोला कि पिताजी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। ये तो खुद मेरे बाप की उम्र का है। तो उसके माला के पिता ने बोला, बेटा मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए मदद कर सकूं। ये यही रास्ता है मात्र, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें इनसे शादी करनी पड़ेगी। बेटा प्लीज हमारी गरीबी पे तरस खाओ, रहम खाओ। माला ने सिर झुका लिया, उसके बाद वो चुप हो गई। अचानक से माला की एक सहेली, जो कि पास में ही रहती थी, उसने माला से कहा, तुम ये क्या कर रही हो माला? तो वो बोली, क्या कर सकते हैं, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा ही परेशान है और मेरी शादी किसी ऐसे लोग करवा रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो मेरे बाप का उम्र का है। तो उसकी सहेली ने कहा, माला अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माला ने पूछा, कैसी मदद? तो उसने कहा, आज रात मैं तुम्हें यहाँ से घर से भगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। माला ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? वो बोली, अगर तुम्हारे माँ बाप की इतनी फिक्र होती तो वो तुम्हें किसी ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में कभी नहीं बांधते जो उनकी उम्र का है। तो माला ने सोचा ये बात भी सही है, माँ बाप उसके लिए बहुत ज्यादा ही परेशान है। माला ने कहा, ठीक है, मैं घर से जाऊंगी तो, लेकिन कहाँ जाऊंगी? तब उसकी सहेली ने कहा, ये सब तुम अभी मत सोचो, पहले तुम यहाँ से निकलने का सोचो, क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी शादी 2 दिन बाद ही रख दी थी। माला ने कहा, आज रात नहीं, मैं कल रात चलूंगी, क्योंकि आज रात मैं अपने माँ बाप के साथ गुजारना चाहती हूँ। तो सहेली ने कहा, ठीक है, तुम अपना सारा सामान ले लेना, कपड़े वगैरह, उसके बाद मैं सब बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। उसकी सहेली ने उसको उस रात अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसको घर से बाहर निकाला और उसकी एक दूसरे शहर ले गई, मुंबई। मुंबई जाने के बाद मालस ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक कमरा दिलवा देती हूँ, तुम यहाँ पे रहना और एक अच्छी सी कोई जॉब कर लेना, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। माला घर से निकल तो आई, पर ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कुछ, और ना ही उसका कोई आसपास जो उसकी मदद कर सकता। सिर्फ उस एक लड़की जो उसकी सहेली थी, वो सहेली भी अपने घर चली गई। माला एक कमरे में बंद रही 3-4 दिन। उसने सोचा मैं कैसे उससे बात करूं, लेकिन उसकी सहेली हमेशा के लिए चली गई, वो वापस नहीं आई, ना उससे कोई कांटेक्ट हो पाया। एक दिन 4 दिन के बाद उसी कमरे में एक आदमी आया। वो था जिसका नाम रोहित था। रोहित माला के पास आया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी सहेली ने भेजा है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँ। वो बोली, पहले मेरी सहेली को बुलाओ, मैं तभी जाऊँगी। उसने कहा वो अभी नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपने घर चली गई है। उसने मुझे भेजा है। इसके बाद माला उसके साथ चली गई। जब माला उसके साथ गई तो उसको जाकर उन्होंने एक जगह बेच दिया। वो लड़की दरबदर हो गई, बहुत चिल्लाई, रोई, लेकिन उसकी किसी ने चीख ना सुनी। वो भागते 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 एक चर्च के पास पहुंची। चर्च के पास एक फादर था। वो फादर से बोली, फादर मेरी मदद कीजिए, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरी मदद कीजिए फादर। फादर ने कहा, कौन हो तुम?
कहाँ से आई हो? उसने बताया कि मेरा नाम माला है, मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं अपने घर से आ गई। फादर ने बोला, अब क्या तुम वापस घर जाना चाहती हो? माला बोली, अब मैं वापस घर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं घर जाती हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और पड़ोस वाले, गांव वाले मुझे चैन से रहने नहीं देंगे। तो फादर ने कहा, तो आगे क्या सोचा है तुमने? माला बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फादर। फादर ने कहा, तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें नन बनना पड़ेगा और नन बन के तुम्हें सबकी सेवा करनी पड़ेगी, शायद तुम्हारी यही गुनाहों का प्रायश्चित होगा। उसने बोला, ठीक है, मैं बन जाऊंगी। उसके बाद माला एक नन बन चुकी थी। माला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने अपनी सारी ख्वाहिशें मार के एक नन बनने का फैसला किया। उसके बाद उसी चर्च में एक फादर आया, जिसकी उम्र कब तकरीबन 30 साल होगी। उसने माला को देखा और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने माला से कहा, तुम यहाँ क्यों बनने आई हो? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है फादर, इसलिए मुझे यही रास्ता सही लगा। उसने कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा अपना घर परिवार होना चाहिए। माला बोली, ये सब मेरी किस्मत में नहीं है फादर, अगर होता तो मैं यहाँ पर नन नहीं बनती, मेरा अपना घर होता, मैं भी अपने घर में होती। उसने कहा, ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसने माला को अपने प्यार में बहका दिया। माला उसकी सारी बात मान गई। वो जो जो बोलता गया, माला वो सब करती गई। और एक दिन ये हुआ कि माला के पेट में उस फादर का बच्चा आ गया। जब माला ने फादर से कहा, एंथनी, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, अब मैं क्या करूं? मैं ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सकती। तब एंथनी ने साफ कह दिया, मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है और मुझे यहाँ पर मेन फादर की जगह लेनी है। अभी मैं इस बारे में तैयार नहीं हूँ, तुम इसको गिरा दो। माला बोली, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे मार नहीं सकती, तुम्हें इसे अपनाना होगा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन एंथनी ने साफ मना कर दिया, बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएंगे और मेरी जितनी भी इज्जत है, जितने भी मैंने बनाया बनाया सब खेल बिगड़ जाएगा। एंथनी ने कहा, इस बच्चे को तुम्हें गिराना पड़ेगा, उसके बाद हमारा दूसरा बच्चा होगा। लेकिन माला ने सोचा कि नहीं, एंथनी की बात वो नहीं मानेगी, वो इस बच्चे को जन्म देगी। तो माला ने सोचा वो यहाँ से चली जाएगी बहुत दूर। लेकिन एक दिन एंथनी बोला, चलो माला, तुम्हारा एबॉर्शन करवा देते हैं। माला ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। तब एंथनी ने बहुत जोर गुस्से में आकर कहा, देखो माला, अगर तुम मेरी इज्जत को बवाल मचाना चाहती हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, ना मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई मतलब नहीं। माला रोते रोते जमीन में बेहोश होकर गिर गई और एंथनी उसे उठाकर एक हॉस्पिटल में ले गया एबॉर्शन के लिए। माला को जब होश आया तो वो एक बिस्तर पे लेटी हुई थी। वो डर के उस जगह से भाग गई, क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं था। माला हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रही थी ताकि उसे कोई बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। आखिरकार उसे एक दरवाजा दिख गया और वो भाग रही थी। अचानक भागते भागते एंथनी की कार के सामने आ गई। एंथनी ने उसे पकड़ लिया। वो बोली, नहीं, मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया। एक फादर होने के बाद तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया। एंथनी ने सोचा, नहीं, अब ये लड़की मेरे लिए खतरा बन गई है। एंथनी ने कहा, अरे माला, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो गाड़ी में बैठो, आगे का सोचते हैं क्या करना है। उसने माला को गाड़ी पे बैठाया और ले गया दूर। माला को एक ऐसी जगह ले गया, एक कमरा था, बंद कमरा, और उस कमरे में के अंदर एक कमरा और था। बोला कि अब तुम यहाँ रहना माला, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम यहाँ रहना। तो माला ने सोचा, शायद ये सही कह रहा है, वो उसकी बात मान गई और उसके साथ वो वहां रहने लगी। एंथनी कभी कभी आता और एक दिन एंथनी ने सोचा कि वो ही कुछ करेगा। तब उसने क्या किया, सबसे अंदर वाला जो कमरा था, उस कमरे के बेसमेंट में एक मतलब दरवाजा था।
उसने दरवाज़ा खोला और माला को वहाँ ले गया। उसके बाद जब वो अंदर गया, माला ने देखा वो बहुत ही गहरी और बहुत ज़्यादा ही बड़ी एक गुफ़ा थी। माला को बोला, तुम्हें यहाँ रहना होगा 9 महीने तक। माला बोली, मुझे यहाँ पे डर लगेगा एंथनी, ना यहाँ पे लाइट है और ना कुछ। वो बोला, तुम्हें डर नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे एक रोशनी का इंतजाम कर दूंगा। और माला 9 महीने तक वहाँ रही। माला एक डायरी में लिखती रही, अपनी दर्द, अपना हर एक मोमेंट लिखती रही। वो सोच रही थी कि एंथनी आएगा। एंथनी उसे हर दिन खाना भिजा दिया करता था। एक तरीके से एंथनी ने माला को एक गुफा में कैद कर दिया था। उस गुफा में जिसका दुनिया में किसी को पता भी नहीं था। माला जिस गुफा में थी उसके ऊपर एक कमरा था, उसके आगे एक कमरा। किसी को पता ही नहीं था कि जमीन के अंदर इतनी गहरी गुफा है। अब माला उस गुफा में फंस चुकी थी अकेले। उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। माला ये सोचती थी, आज नहीं तो कल एंथनी उसको बाहर निकालेगा और उसको अपना लेगा। लेकिन क्या हुआ? माला उस गुफा में कैद है। अब वो माला, कुछ दिन तक एंथनी ने उसको खाना दिया। उसके बाद माला भूख से बेचैन रहने लगी। आखिरकार धीरे धीरे करते 9 महीने हो चुके। आज अब माला का बच्चा होना था। तो माला दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर वहां पे उसका कोई भी नहीं था सुनने वाला जो उसकी मदद करता। माला ने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे को जन्म दिया उसके बाद एंथनी वहां आ गया और उसने उस बच्चे को उठा लिया। बोला, ये बच्चा हमारे लिए खतरा है, इसको मरना होगा। माला की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को बचा सकती। वो एंथनी से गिड़गिड़ाती रही, माफ़ी मांगती रही कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। लेकिन एंथनी ने अपना बच्चा उठाया और लेके चला गया। माला चिल्लाती रही और माला चिल्ला चिल्ला के वहीं पे माला ने दम तोड़ दिया। अचानक मरने के बाद एंथनी ने सोचा, इस बच्चे को अगर मैं जिंदा छोड़ देता हूँ तो ये बच्चा आगे चल के मेरे लिए ही काल बनेगा। एंथनी ने उस बच्चे को एक गुफा में, बहुत अंदर गहरे गुफा के अंदर एक छोटा सा एक वो था, मतलब एक गड्ढा टाइप था, उसको वहां पे रख दिया। वो बच्चा भूख से रो रो के वो बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। फिर उसी उसके बाद वो फादर एंथनी इस चर्च से दूर चला गया। माला गायब हो चुकी थी। अब माला के बारे में कोई खोज खबर नहीं हुई। अब माला को गए हुए आज से ठीक 20 साल हो चुके थे। 20 साल बाद कुछ बच्चे, 2-3 कपल जंगल में सैर करने के लिए निकलते हैं। तो उन्हें रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि उनके रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि वो कहाँ पे रुकेंगे। उन्हें सामने एक चर्च दिखता है। तो वो बोली, एक लड़की बोली, ये तो वही चर्च है जहाँ पर एक माला नाम की लड़की गायब हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं था। उतने में एक दूसरी लड़की ने बोला, मुझे किसी की चीखने की आवाज आ रही है। तो उसने कहा, बाकी लोगों को बोले, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। वो लड़की नहीं, वो बोली, नहीं नहीं आवाज आ रही है। और वो लड़की उस आवाज के पास बढ़ने लगी। तो बाकी के लोग, जो दोस्त, वो लोग चलते चलते एक चर्च के पास पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो बोला, अरे ये जगह तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हम लोग रात बिता सकते हैं। तो सामने ही एक फादर खड़ा था। वो बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बोला, फादर हम लोग यहाँ घूमने आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे रुकने की एक जगह ढूंढ रहे थे। और देखो, ऊपर वाले ने हमारे लिए इंतजाम भी कर दिया। अब हम चर्च में मतलब रहेंगे। तो फादर बोला, नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। ये चर्च रात में बंद हो जाता है और यहाँ पे बहुत खतरा है। तुम लोग अपने घर को जैसे ही आए हो वैसे ही लौट जाओ। लेकिन वो लड़का लोग बोले, अरे फादर मेरी बात सुनिए, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, मेरी बात सुनिए फादर, मुझे यहाँ रहने दें। लेकिन फादर ने कहा, मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो बोला, ठीक है। वो सब वापस मुड़ गए जाने के लिए। देखा एक कार खड़ी थी। बोला, फादर कम से कम आप अपने कार में मुझे लिफ्ट ही दे दे ताकि हम लोग थोड़ा दूर तक जा सके। बोला, कोई मदद नहीं मिलेगी, तुम लोग जहाँ से आए हो फौरन अपनी गाड़ी तक पहुंचो, यहाँ पर मौत का साया मंडराता है।
तुम्हारे लिए ये जगह सेफ नहीं है। वो सब ने मुंह बनाया और चल दिया। अचानक फादर ने भी अपनी गाड़ी ली और वो निकल गया। जैसे ही गाड़ी निकली, उस चारों लड़कों ने देखा कि फादर निकल चुका है। तो उसने क्या किया, वो वापस से उसी जगह वापस आ गए। बोला ये क्या समझता है फादर कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और उसके साथ कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बाहर से गुम्मा उठाया पत्थर और उस खिड़की से तोड़ दिया। खिड़की तोड़ के वो लोग अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा था। जैसे ही वो अंदर गए तो उन्हें उन्हें लगा अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो बोले हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब तो आ गए, अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही सोचे कि चलो वापस चलते हैं, कम से कम यहाँ पे अजीब सा लग रहा है। जैसे ही वह वापस गए, दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद हो चुकी थी। सब कांच वाच जो टूटा था वो सब वापस से नॉर्मल हो गया था। वो बोल रहे हैं कि अरे हम लोग तो बाहर आए थे, क्या करें ये सब, ये सब डर रहे थे। अचानक से सबको लगा हम लोग फंस गए हैं शायद। उतने में एक लड़की थी जिसका नाम था माही। माही बेहोश हो गई और जैसे ही वो होश में आई, उसने उसमें पानी डाला सब ये वो। तो वो बोली मुझे मेरा बच्चा चाहिए। माही ने बोला। तो वो लोग कह रहे हैं बच्चा, कौन सा बच्चा, क्या बात कर रही हो माही। वो बोली मेरा बच्चा लेके आओ, मैं माही नहीं हूँ, मैं माला हूँ। जैसे ही ये कहा, सबके हाथ पैर जम गए और डर से सब कांपने लगे। कौन माला, सिस्टर माला। अच्छा तुम वो हो, तो फिर तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम्हारा बच्चा हम कहाँ ढूंढे। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसके बाद वरना तुम सब मारे जाओगे। उसने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम मेरी माही को कुछ मत करना। माही बेहोश थी। वो बोली नहीं, मैं माही किसी को कुछ नहीं करूंगी, बस मेरा बच्चा ढूंढ के दे दो मुझे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इतना कहने के बाद वो वापस से बेहोश हो गई। जब होश में आई तो माही नॉर्मल हो चुकी थी। बोली क्या हुआ था। तो उन लोग बोले कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। वो बोली हाँ। बोली कि यहाँ पर माला की आत्मा है और उसे अपना बच्चा चाहिए। वो लोग चारों तरफ बच्चे को ढूंढने लगे पर उन्हें कहीं भी बच्चा नहीं मिला। उसके बाद फिर लड़की वो अचानक से बेहोश हो गई, माही। तो माही ने कहा मेरा कमरा ढूंढो, उसी में तुम्हें रास्ता मिलेगा। जैसे ही वो लोग कमरा ढूंढ रहे हैं, उन्हें कहीं कमरा नहीं मिला। वो हर कमरे में चेक कर लिया पर माला का कमरा कहीं नहीं मिला। तो गुस्से में उसने अपना पैर झटका एक दीवार पे। बोला साला करे तो क्या करे, हम कैसी मुसीबत में फंस गए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम नहीं बच पाएंगे क्या। जोर जोर से सब हल्ला मचा रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे ही एक पैर अपना एक दीवार पे मारा तो फटाक से एक दीवार टूट गई। तो उसने देखा उस दीवार के पीछे एक दरवाजा था। उन्होंने जल्दी वो गुम्मा हटाए और देखा एक दरवाजा था लकड़ी का, उसके अंदर एक कमरा था। वो लोग बोले शायद यही माला का कमरा है। वो कह रहा है बच्चा यहीं कहीं होना चाहिए। वो लोग जल्दी से ऊपर नीचे यहाँ वहां सब बच्चा ढूंढ रहे हैं पर बच्चा कहीं नहीं था। बोला अगर ये माला के कमरे में बच्चा नहीं है तो बच्चा होगा कहाँ। लेकिन माला को मरे तो 20 साल हो गए हैं, अगर बच्चा होगा भी तो वो भी तो मर चुका होगा। लेकिन करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो उनमें से एक लड़का बोला जिसका नाम था आरव। आरव ने कहा अरे ये हो सकता है कि माला माला का बच्चा भी मर गया हो, उसे अपने बच्चे की मुक्ति चाहिए हो। कह रहे पता नहीं यार, जो समझ समझ नहीं आ रहा क्या करे। अचानक से उसने देखा उसने देखा उसमें से एक लड़की थी। उसने कहा ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई बेसमेंट हो। उसने पूरी जमीन चेक किया। एक जगह से हल्की हल्की अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कि कुछ खाली हो अंदर। जब कालीन हटाई तो नीचे एक बेसमेंट का दरवाजा था। और दरवाजा खोलने के बाद जब उन्होंने देखा तो वो उनकी आंखें खुली का खुली रह गई। वो एक बहुत बड़ी और गहरी अंधेरी गुफा थी। उन्होंने अपनी अपनी टॉर्च ली और अंदर घुस गए। वो लोग बोले शायद ये वही जगह है जहाँ का जिक्र माला कर रही थी कि मेरा बच्चा ऐसी जगह है वैसी जगह है। वो लोग ढूंढ रहे हैं पर उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला। पर एक जगह देखा
वो लड़की फिर वापस से बेहोश हो गई। बोली, मैं यहीं रहती हूँ। बोला, कहाँ? उस दीवार के पीछे। देखा तो वहां पर एक माला की लाश पड़ी हुई थी, जो एक कंकाल बन चुकी थी। उसके बाद वो लोग माला को बाहर लेके गए और उसकी कब्रिस्तान बना दिया और उसके लिए प्रार्थना करी। सोचा अब सब शायद ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो लोग बाहर आए, तब देखा बाहर वही फादर खड़ा था। फादर ने कहा, मैंने तुम लोगों को मना किया था यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोग यहाँ से गए क्यों नहीं? इतने में माही की आंखें बदल गई। वो बोली, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने माला के साथ क्या किया। फादर ने कहा, अच्छा, ओ तो तुम सब जान चुकी हो, अब तुम लोग का जिंदा रहना सही नहीं। फादर ने फटाक से एक गन निकाली और उसके सर पे लगा दी। माही ने कहा, मारो मुझे, तुम मुझे नहीं मार सकते। फादर डर गया क्योंकि माही के चेहरे में उसे माला दिख गई थी। फादर एक कदम पीछे हटा। इससे पहले कि कोई उसकी मदद करता, फादर ने एक लड़का को गोली मार दिया। वो लड़का वहीं मर गया। ये देखकर सब बहुत तेज डर गए। फादर ने कहा, चुपचाप सब लोग अंदर चलो, चर्च के अंदर चलो। अंदर जाने के बाद सब अंदर चले गए। उसके बाद जिसको मतलब गोली लगी थी, वो बहुत ज्यादा उसके खून बह रहा था। वो रो रहा था। वो बोला कि नहीं फादर, मुझे छोड़ दो, ये वो। लेकिन फादर ने कहा, नहीं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम लोग मेरा सच जान गए हो, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तो इसके बाद वो लोग, जो लोग अंदर गए थे, वो लोग भागकर उसी गुफा के अंदर छुप गए जाके, जहाँ पे माला को छुपाया गया था। अब वो वहां जाकर छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। फादर भी कह रहा है कि तुम लोग ऐसी जगह आके फंस गए हो, तुम लोग को यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। फादर जोर जोर से हंसने लगा। भागते 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 उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जिसका कंकाल था। वो लोग देखे, उस बोले, क्या यही माया का बच्चा है? वो लोग फौरन उस बच्चे को उठाते हैं, पर वो बच्चे बोले, शैतान ने इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही बच्चा लेके वो लोग मुड़े, तो पीछे फादर खड़ा था। फादर ने कहा, ये बच्चा मुझे दे दो, ये मेरा बच्चा है। और जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही उसने फादर ने उसको बच्चा उठाया हाथ में, माला सामने आ गई और माला ने फादर माही के अंदर घुस गई। और उसके बाद माही ने फादर का गला दबा दिया। उसके बाद उन सारे लोग ने बच्चे को उठाया और वहां जाकर बाहर जाकर दफना दिया। उसके बाद माला अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी और गायब हो गई। अगर आपको अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई-नई अच्छी-अच्छी हॉरर स्टोरियाँ लाते रहते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें और हर एक को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।